हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीश कुशवाहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फलनों के प्रकार। क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें जो फलन दे रखा है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछला वाला जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने क्लास 11th में जितना तुमने फंक्शन पढ़ा है उस सब का 1-1.5 घंटे में हमने पूरा पूरा रिवाइज कर लिया था। आज फिर हम, ताकि तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएँ, मतलब रिवाइज हो जाएँ जो तुमने पहले पढ़ रखी हैं वो। आज हम क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी वाला पार्ट, जो कि फलनों के प्रकार हैं। तो कई सारे प्रकार हैं, जैसे समुच्चय के प्रकार होते हैं, संबंध के प्रकार हुए, फिर अब फलनों के प्रकार आ रहे हैं। ठीक है, तो फलनों के प्रकार में तुम्हारे सामने कुछ अलग अलग प्रकार के फलन आएंगे। जैसे कि मान लो पहला फलन आता है, जैसे मैं तुम्हें सिंपल दिखाता। जैसे मान लो कोई दो समुच्चय हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ अवयव दे रखे हैं, ए बी सी डी ऐसे कुछ अवयव दे रखे हैं। तो मैपिंग के आधार पर कुछ फलनों के प्रकार बनाए गए। मैपिंग क्या होती है? जैसे एक की मैपिंग कर दी ए के साथ, ठीक है, ऐसे मैपिंग कहते हैं इसको। 2 की मैपिंग कर दी बी के साथ, 3 की मैपिंग कर दी डी के साथ, 4 की मैपिंग कर दी सी के साथ। ठीक है, तो जब हम जब मैपिंग करते हैं वो ऐसे हो कि कोई एक अवयव है इधर, दूसरा अवयव इधर, तो इसमें केवल एक अवयव इधर, एक ही अवयव से इधर कनेक्शन बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं एक और प्रकार बना रहा हूँ, ठीक है, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर। 1 2 3 4 ऐसे मैंने लिया, ए बी सी डी ऐसा कुछ मैंने लिया। तो मान लो ए की मैपिंग मैंने ए के साथ करी, 2 की मैपिंग मैंने सी के साथ करी है, 3 की मैपिंग मैंने बी के साथ कर दी, और 4 की मैपिंग भी मैंने सी के साथ कर दी। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो समझना। यहाँ पर तुम देखो कोई भी एक अवयव होगा उसका केवल एक से कनेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, इधर भी कोई एक अवयव है और इधर भी कोई एक अवयव है, उससे कनेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम अवयव है, एक ही अवयव है और उसका ज़्यादा से कनेक्शन है। 2 का भी कनेक्शन सी से है और 4 का भी कनेक्शन सी से है। तो बहु, बहु का मतलब ज़्यादा। तो ज़्यादा का कनेक्शन जब एक के साथ हो रहा हो तो उसे कहते हैं बहु एक फलन, बहु एक ही फलन या बहु एक फलन। ठीक है, मैनी यानी कि ज़्यादा, वन यानी कि एक। ज़्यादा का कनेक्शन जब एक से हो तो उसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन, यानी कि बहुएकी फलन। जब एक का कनेक्शन यानी कि वन का जो कनेक्शन है वो केवल वन के साथ हो तो उसे कहते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, एक एक फलन, एक एक फलन या एक एक ही फलन। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग प्रकार बनाए गए कि एक का कनेक्शन जब एक से ही, देखो इनमें बी वाले को देखा करो, ये बी सेट है, ये ए समुच्चय है, ए समुच्चय बी समुच्चय है। बी समुच्चय को पकड़ो तुम, इससे ए का कनेक्शन केवल एक से होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हो इसका केवल एक से कनेक्शन है, बी का केवल एक से है, सी का केवल एक से है, डी का केवल एक से है। अब इसमें आओ तुम दूसरे वाले में, यहाँ पर तुम देखो ए का कनेक्शन एक से है, बी का कनेक्शन एक से ही है, सी का कनेक्शन 2 से भी है और 4 से भी है। तो देख रहे हो दो दो कनेक्शन हो गए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं बहुएकी फलन और इस वाले को कह देते हैं एक एक फलन या एक एक ही फलन। ठीक है, तो इस तरीके से 2 प्रकार बनाए गए। अब एक और प्रकार उन्होंने बनाया, जैसे कि अभी मैं और समझाऊंगा, ये तो मैं बस इंट्रो दे रहा हूं तुम्हें। जैसे कि एक फलन में बना रहा हूँ, ये 2 समुच्चय आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, ए बी सी डी ई ऐसा कुछ, मान लो एफ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, एक का एक ए से बनाया, 2 का बी से बनाया, 3 का मैंने डी से बना दिया, 4 का मैंने सी से बना दिया। ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया। तो अभी तुम क्या बोलोगे कि एक का कनेक्शन एक से ही है। ठीक है, तो इसको हम तुम कह दोगे एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। मैं बोलूँगा ठीक है, एक एक ही फलन है। अब दूसरी चीज क्या बनाएगी दूसरे तरीके से, इस तुम बी समुच्चय को पकड़ो, बी समुच्चय को, बी समुच्चय में तुम देखोगे ये जो इतने हैं ए बी सी डी, इनका कनेक्शन तो किसी ना किसी से है, लेकिन जो ई और एफ है वो तो छूट गए, उनका कुछ कनेक्शन है ही नहीं। तो जब बी का कुछ छूट जाता है, बी का छूट गया, ठीक है, बी का छूट सकता है या ऐसे लिख लो, तुम्हें पुरानी यादें आ जाएंगी। अभी तुम समझना सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी पिछले वाले लेक्चर से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी छूट जा रहा है। अब मैं कोई ऐसा एक फंक्शन बनाता हूँ, फलन बनाता हूँ, 1 2 3 4 ए बी सी डी ऐसा मैंने कुछ बनाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए का एक से बनाया, 2 का मैंने सी से कर दिया, 3 का बी से कर दिया, 4 का डी से कर दिया। अब तुम देखोगे यहाँ पर जो जितने भी अवयव हैं ये सहप्रांत होता है पूरा का पूरा,
उसमें जितने भी अवयव आ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहा है, बी में छूट नहीं सकता, बी का छूट नहीं रहा, छूट नहीं सकता, ऐसे देख लो। तो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे फंक्शन आ रहे हैं जिनमें बी छूट सकता है, बी में कुछ अवयव छूट गए, तो उनको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। नामकरण कर दिया इनटू, या फिर बोलेंगे अंतरक्षेपी, या ये भी तुम्हारे नाम नहीं है लेकिन चलो अंतरक्षेपी कर लो। और बी का अगर छूट ना रहा हो तो उसको कहते हैं आच्छादक। इस पर ध्यान देना तुम कि बी का छूट नहीं सकता तो वो आच्छादक हो गया, और जो बी का छूट गया तो वो आच्छादक नहीं होगा। अंतरक्षेपी को भी तुम हटा दो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नाम दिया ही नहीं रखा है, तो हम क्यों इस्तेमाल करें, तो ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, आच्छादक केवल, आच्छादक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑन टू, ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन, इसको क्या बोलते हैं, इनटू। ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं, आच्छादक नहीं। तो 4 प्रकार के हमारे पास फलन आ चुके हैं। कौन कौन से फलन हैं वो मैं एक बार में तुम्हें सारे के सारे बता देता हूँ सिस्टमेटिकली। सबसे पहले आता है, 2 ही मेन फलन है, तुम ऐसे मान के चलो। एक होता है एक एकि फलन, एक एकि फलन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वन वन फंक्शन। एक और नाम होता है लेकिन उसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है हिंदी मीडियम वालों को। दूसरा होता है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 2 प्रकार के तुम्हारे पास फलन आते हैं मेन। तो अब जो एक एकि नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल पूछता है, वो बहुएकी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, वो सिंपल पूछता है एक एकि है या नहीं, आच्छादक है या नहीं, ये सब तुमसे पूछता है। तो बस 2 ही फलन है मेन। तो इसके अलावा अगर तुम देखना चाहो तो जो एक एकि नहीं होता वो क्या होता है, फिर बहुएकी हो जाएगा, बहुएकी फलन। जो एक एकि नहीं है वो बहुएकी फलन हो जाएगा, जिसको हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। मैनी वन, ज़्यादा का एक से कनेक्शन, ऐसे देखा करो, ज़्यादा का एक से कनेक्शन तो वो बहुएकी, एक का एक केवल एक से कनेक्शन तो वो एक एकि। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन। तीसरा कौन सा, आच्छादक फलन। और जो चौथा कौन सा होगा, जो आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक नहीं को बोलते हैं अंतरक्षेपी, लेकिन उसका नाम तुम्हारे पेपर उसमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो तुम ऐसे ही याद रखोगे, जो आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब ये 4 तुम्हारे पास आए हैं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। इन 4 के कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम कि वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, ऐसे 4 प्रकार के अलग अलग फलन आ जाते हैं। तो जो एक और मेन आएगा वो फिर हो जाएगा वन वन ऑन टू। मेन तो यही फलन थे 2। तो अगला जो 5वां प्रकार तुम एक तरीके से कह सकते हो वो हो जाएगा एक एकि आच्छादक, एक एकि आच्छादक। तुमसे चेक करवाएगा कि ये कोई फलन दे रखा होगा, वो एक एकि आच्छादक है या नहीं। तो उसने जैसे ये बात बोली कि एक एकि आच्छादक है या नहीं, तो वह एक एकि भी चेक करना है, तो एक तरीके से दोनों हो गए, एक एकि होगा या फिर नहीं होगा, ऐसे तो होगा। फिर तुम देखोगे आच्छादक, तो आच्छादक होगा या फिर नहीं होगा, तो चारों के चारों चेक हो जाते हैं केवल इस एक बात से कि एक एकि आच्छादक है या नहीं। तो क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं फिर वो। ठीक है, तो इस तरीके से 5 प्रकार के फलन आ जाते हैं। इसको तुम अंतरक्षेपी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंतरक्षेपी फलन। जो आच्छादक नहीं होगा तो अंतरक्षेपी होगा। ठीक है, तब एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा क्या होता है फंक्शन वगैरह, ये वन वन, मैनी वन, इनटू, ऑन टू। तब एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक एक ही फलन की बात करते हैं, वन वन फंक्शन, तो इसमें होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन वगैरह जो किताबों में दे रखी होती है उसको जरा तुम देखो, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई फलन होगा एफ एक्स से वाई में। इसका क्या मतलब होता है हमें पता रहना चाहिए। ये मैंने जो पहला लेक्चर, पहला नहीं, कल वाला जो लेक्चर था जहाँ पर मैंने तुम्हें रिवाइज कराई थी चीज़ें, वहाँ पर मैंने ये चीज़ कराई थी कि यहाँ पर एक्स से वाई में है, यानी कि कोई एक समुच्चय होगा एक्स, दूसरा होगा वाई। ठीक है, तो ये जो एक्स होता है वो क्या होता है, प्रांत होता है, डोमेन। जो वाई होता है वो क्या होता है, सहप्रांत होता है, कोडोमेन। ठीक है, और जिस जिससे यहाँ पर कनेक्शन बनता है वो क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्स है वो क्या हो गया, वो हो गया प्रांत, वाई हो गया परिसर। ठीक है, तो कोई एक फलन दे रखा होगा, मान लो एफ एक्स बराबर कुछ दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर 2x + 7, ऐसा कुछ दे रखा होगा। ठीक है, तो वो एक एक ही कब कहलाएगा, यदि एफ के अंतर्गत, यानी कि जो फलन होगा उसके अंतर्गत जो एक्स है, जो डोमेन है,
कि भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। सिंपल वो कह रहा है, इसमें मान लो 1 2 3 4 हैं, ए बी सी डी हैं, तो वो कह रहा है ए बी सी डी ऐसा कुछ है कि ये जो एक्स समुच्चय एक एक्स समुच्चय है उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न जो अवयव हैं 1 2 3 4 ये अलग अलग अवयव हैं, तो इनके प्रतिबिंब भी अलग अलग आने चाहिए कि एक का ए आया, 2 का बी आया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 का भी बी आ गया। अलग अलग होने चाहिए, ये जो प्रतिबिंब आ रहे हैं वो भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। प्रतिबिंब क्या होते हैं, इसमें जो भी कनेक्शन बन रहा है, ये जो ABCD है वो क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ये कल बात कर चुके हैं इन सारी चीज़ों पर। तो प्रतिबिंब हमेशा अलग अलग होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 का भी प्रतिबिंब आ गया और 3 का भी प्रतिबिंब भी आ गया, ये नहीं चलेगा, अलग अलग चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम साफ साफ देख पा रहे हो यहाँ पर तो मैनी वन हो गया, बहु एक ही हो गया, ज्यादा का एक बैठ रहा है, तो ये बहु एक ही हो गया। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ही फलन की। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें चेक करना है। चेक क्या करना है, वो परिभाषा है एक की। अर्थात दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो कोई प्रत्येक x1 x2 प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x, मतलब वो वही बात कर रहा है कि इसमें जितने भी अवयव हैं उनको मान लो x1 और x2 कोई 2 अवयव हैं, तो वो x के लिए यदि f(x1) इसको ऐसे समझो, इसमें 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है, ABCD दे रखा है, फलन जो है वो x से y में है। ठीक है, ये x है ये y है। कहने का मतलब क्या है, f(x) क्या होता है, f(x) को तुम क्या बोलते हो, y बोल देते हो। f(x) एक तरीके से आउटपुट होता है, कल हमने बात करी थी आउटपुट यानी कि रेंज, आंसर, आउटपुट, यानी कि जब तुम x कुछ डालोगे तो x क्या हो गया, प्रांत, तब जो f(x) आएगा वो क्या आता है, आंसर। तो f(x) क्या आता है, आंसर होता है, उसे ही हम परिसर कहते हैं, परिसर बोल दो, आउटपुट बोल दो, और f(x) को ही क्या हम बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हम अगर बात करी जाए कि तुमने कुछ डाला, मान लो तुमने डाला 2 डाल दिया, f के अंदर तुमने 2 डाल दिया, तो इसका आंसर मान लो कुछ आ रहा है b। ठीक है, ये कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 2 डालने पर तुम्हें आंसर क्या मिला, b मिला। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 डालने पर आंसर क्या मिला, b मिला। तो f2 की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। ऐसे में मान लो f3 डालता हूँ, f3, तो वो क्या आ रहा है, वो आएगा, मान लो f3 आ रहा है c। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये दोनों बराबर होते, f(x1) और f(x2) बराबर होते, अभी तुम देखोगे तो ये दोनों बराबर नहीं है कि f2 और f3 बराबर नहीं आ रहे ना। तो अगर ये बराबर होते, मान लो f3 का मान भी आ जाता b, तो अब तो क्या हो जाता, f2 बराबर हो जाता f3 के। ये केवल तभी पॉसिबल है, मतलब तब तो क्या हो जाता फिर कि ये जो x1 है, सॉरी, अगर ऐसा हो जाता कि f2 की वैल्यू भी b आ रही है, f3 की वैल्यू भी आ रही है, तो ये तो क्या हो जाता, बहुए की हो जाता, बहुए की मैन इवन हो जाता। अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो अंदर वाली चीज़ है वो भी बराबर होनी चाहिए कि f2 बराबर f2 ही होनी चाहिए, अगर ये अंदर वाली चीज़ बराबर आ रही है तो। ठीक है, तो ये बात कह रहा है कि अब तो सही है ना कि f2 पर डालोगे तो b आ रहा है, 2 पर भी b आ रहा है, दोनों बातें बराबर ही हैं, 2 पर डाला b आएगा, 2 पर डाला b आएगा। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, अभी तुम समझ जाओगे, नहीं तो ये चीज़ ये अभी समझ जाओगे, थोड़ी देर बाद समझ जाओगे ये चीज़। लेकिन एक ही होता क्या वो तुम समझ जाओगे, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 का 1 से मिल गया, 1 का केवल 1 से कनेक्शन चलना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, चलो ध्यान रख लो, ये वाली चीज़ अभी समझ में आ जाएगी जब हम चेक करेंगे तब। जैसे एक का उदाहरण देखा जाए तो 1 का कनेक्शन केवल 1 से मिलेगा, 1 का कनेक्शन 1 से मिलेगा, 1 का कनेक्शन केवल 1 से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का 4 से, 3 का भी 4 से, तो ये तो बहु एक ही हो गया, मैनी वन, ज्यादा का कनेक्शन 1 से है, ज्यादा का कनेक्शन 1 से है, तो ये बहु एक ही हो गया। यहाँ पर 1 का कनेक्शन 1 से होता है। ठीक है, एक एक ही और बहु एक ही में ये अंतर है। बहु एक ही क्या है, जो एक एक ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ज्यादा का 1 से इस कनेक्शन बैठेगा तो बहु एक ही हो जाएगा। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, वही चीज कि f(x1) तुमने डाला कुछ, मान लो f(x1) तुमने 1 डाला है, f1 डाला है, वो बराबर आ रहा है f2 के। ठीक है, f2 डालोगे तो भी a आएगा, तो ये दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, a के बराबर आ रहा है। f1 डाला तो a आया, f2 डाला
तो भी इसके हिसाब से तो ए ही आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो F1 बराबर हो जाएगा F2 के। तो अगर ये फंक्शन मतलब अगर ऐसा हो गया कि F1 बराबर हो गया F2 के और ये दोनों अलग अलग हैं, एक जो है वो 2 के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बहुएकी फलन हो गया, बहुएक फलन या बहुएकी फलन हो गया, क्योंकि ज़्यादा का कनेक्शन एक से बैठ रहा है, ज़्यादा का आंसर, दो लोगों का आंसर भी सेम आ रहा है, एक पर भी ए आ रहा है, दो पर भी ए आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर f(x1) बराबर f(x2) है, ये चीज़ है, तो अगर इसको सॉल्व करने पर f(x1) बराबर आ गए x2 के, यानी कि x1 और x2 सेम आ गए, कि जैसे 1 2 3 है, ए बी सी डी है, ए का कनेक्शन ऐसे, बी का कनेक्शन बी से, अगर x1 x2 बराबर आ गए, यानी कि ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो फिर f1 भी क्या आएगा, ए आएगा, और f इधर वाला 1 भी क्या आएगा, ए आएगा, यानी f(x1) भी ए, f(x2) भी ए, क्योंकि x1 x2 बराबर है, तो ये एक तरीके से एक ही फलन हो जाएगा। और अगर ये बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुएकी फलन हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम समझ जाओगे पूरी बात। तो जैसे जांच करने को तुमसे बोले कि जांच कीजिए कोई फलन तुम्हें दे देगा वो एक ही है या नहीं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो सारे स्टेप मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं एक साथ ही, कि पहले तो सबसे पहले कुछ मान लोगे, जैसे माना कोई दो स्वैच्छिक अवयव, स्वैच्छिक का मतलब आर्बिट्ररी, मतलब अपने मन से तुमने मान लिया कुछ x1 x2, ये दोनों दोनों तुमने माने हैं, वो तुम्हारे प्रांत से आ रहे हैं कि 1 2 3 4, इनमें से कोई भी दो अवयव उठा लो, मान लो 2 और 3 तुमने उठा लिए, तो ये तुम्हारे प्रांत में से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रांत को बिलोंग कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो दोनों तुमने अवयव ली है x1 और x2, उन दोनों को ऐसे रख कर देखोगे, f में जो फंक्शन तुम्हें दे रखा होगा, मान लो तुम्हें फंक्शन दे रखा है 2x का, f(x) बराबर 2x प्लस मान लो 5 दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, तुम इसमें एक बार x1 रख कर देखोगे तो 2x1 प्लस 5 आ जाएगा, और एक बार x2 रख कर देखोगे, f(x2) रख कर देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2x2 प्लस 5, दोनों को तुम बराबर रख दोगे, तो 2x1 प्लस 5 बराबर 2x2 प्लस 5, ऐसा ही तो कुछ हो जाएगा। अब तुम इसको फिर सॉल्व करोगे, f(x1) बराबर f(x2) रखकर उसको सरल करने पर उसको तुम सॉल्व करोगे, तो तुम देखोगे 5 में से उधर जाएगा तो 5 से 5 हट जाएगा, 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 हट जाएगा, क्या हमारे पास x1 बराबर x2 निकल के आ रहा है। अगर x1 बराबर x2 निकल के आता है तो हम कहते हैं कि वो एक ही होगा, अगर ये बराबर नहीं आता तो हम बोलते थे ये बहुएकी होगा, यानी कि एक ही नहीं होगा, ठीक है। ये बात वो सिंपल सी कहता है। अब इस पर हम उदाहरण वगैरह भी कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही। जैसे तुम्हारे सामने कुछ उदाहरण मैंने ले रखे हैं, तुम्हें क्या करना है, ये देखना है कि ये एक ही है, एक ही है या नहीं, वो तुम चेक करके बताओ कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि तुम क्या करोगे, f(x1) मान लो थोड़ी देर के लिए कि x1, x2 बिलोंग्स टू, तुम्हारे पास प्रांत दे रखा है r, तो ये बिलोंग कर रहे हैं प्रांत r को, ठीक है, मान लिया तुमने, ठीक है। तो अब तुम उनको रख कर देख रहे हो कि f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पर तुम रखो, x1 रखने पर 2x1 हो जाएगा इधर, ये तुम्हारी किताब का ही एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, और इधर क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा, यहाँ पर तुम x2 रखोगे तो यहाँ पर भी x2 रखोगे, तो 2x2 हो गया। तुम्हें पता है 2 से 2 हट जाएगा, तुम्हारे पास क्या निकल के आया, x1 बराबर x2। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो फंक्शन दे रखा है ना तुम्हें, कि इसका मतलब क्या है कि f(x) बराबर 2x जो तुमने दे रखा है, कहाँ से कहाँ, f(r) से r में जो तुमने दे रखा है ये पूरा पूरा फंक्शन, वो एक ही फलन है, एक ही फलन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना रहता है। अभी और बढ़िया एग्जांपल्स लेकर आऊँगा, लेकिन अभी शुरुआत समझने के लिए इस तरीके से करो। इस वाले को चेक करो जरा कि ये है कि नहीं, तो तुम फिर से बोलोगे, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, जो कि प्रांत दे रखा है, यहाँ पर n होता तो हम यहाँ पर n लिखते, ठीक है, समझ में आ रही है, प्रांत लिखना है, तो ये माना तुमने। तो इसके हिसाब से फिर क्या करोगे, f(x1) बराबर f(x2) करोगे, x1 यहाँ पर रखोगे फंक्शन में, तो x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x1 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा, इधर करोगे x2 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको चेक करो,
अगर मैं एक तरफ से स्क्वायर हटाता हूँ तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x1। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब तुम एक्स स्क्वायर करते हो तो उसके दो पैरेलल यूनिवर्स बन जाते हैं कि एक तरफ कुछ माइनस वाली चीज़ें चलाएंगी एक साथ, एक तरफ प्लस वाली चीज़ें चलाएंगी। तो यहाँ पर तुमने जैसे ही स्क्वायर हटाया तो उधर क्या आ गया, एक तरीके से इस तरीके से बन गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट x2 का होल स्क्वायर। तुम्हें पता है अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है तो सिंपल तुम्हारे पास इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से तुम्हें क्या मिल रहा है, अब ये देखो तुम, ये चीज़ तो क्या हो गई, एक एक ही हो गई, एक एक ही हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी, x1 बराबर है x2 के और x1 बराबर है माइनस x2 के, दो चीज़ें आ गई ना। तो इसको हम बोलेंगे बहुए की, बहुए की, कि x1 डालने पर x2 भी मिल रहा है और x1 डालने पर, सॉरी दो अलग अलग चीज़ें हो गई मतलब यहाँ पर तो क्या होता था, x1 बराबर x2 होता था, सिंपल केवल यही, ओनली ओनली ये आएगा, केवल ये आएगा x1 बराबर x2, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, दो चीज़ें आ गई, x1 बराबर x2 भी आ रहा है, x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है, यानी कि जो x1 है वो x2 के बराबर नहीं भी हो सकता एक तरीके से। तो ये हो जाता है बहुएकी, बहुएकी फलन, यानी कि मैनी वन, मैनी वन, ये हो जाता है वन वन, वो हो जाता है मैनी वन। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना रहता है। थोड़ा सा मैंने तुम्हें बस इंट्रो दिया है, बाकी क्वेश्चंस वगैरह में हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ का। अब आ जाता है अगली चीज़, दूसरी चीज़ कि तुम मान लो तुम्हें ग्राफ दे रखा है, ये कोई फलन, फलन ही तो ये एक्स स्क्वायर, तो फलनों का तो हम ग्राफ बना सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हो तुम, 2x का भी ग्राफ बना सकते हो। तो ग्राफ तुम्हें दे रखा हो तो ग्राफ के माध्यम से कैसे हम देख सकते हैं कि एक एक ही है या नहीं। तो मान लो एक्स स्क्वायर का कोई ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अभी मान के चलो ये r से r में दे रखा है, तो इसके लिए आता है एक हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ऊर्ध्वाधर रेखा, सॉरी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा टेस्ट, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा परीक्षण, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मतलब तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे इस तरीके की, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये होता है क्षैतिज। ठीक है, तो एक क्षैतिज लाइन खींचो तुम, तो यहाँ पर क्या है, ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है, f अक्ष को ही हम क्या कहते हैं, y भी कहते हैं। तो y क्या आएगा, आंसर आएगा। मान लो तुमने यहाँ पर ये दो जगह कट कर रहा है, जो लाइन है वो दो जगह कट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट पर आंसर क्या आने वाला है, y का मान लो कुछ आंसर आया, मान लो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर y जो निर्देशांक है वो तो 5 ही रहने वाला है हर जगह। ठीक है, x निर्देशांक चेंज होगा, यहाँ पर x निर्देशांक 0 था, यहाँ पर x निर्देशांक मान लो x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पर x2, ये x1। ठीक है, यानी कि दो जगह तुमने x1 डाला तो उसका भी आंसर आ रहा है 5, तुमने x2 डाला तो उसका भी आंसर y पे तो आ रहा है 5, y का y मतलब fx, fx मतलब आंसर, आंसर मतलब रेंज, x2 डाला तो उस पर भी आंसर आ रहा है 5। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये तो मैनी वन बन गया, मैनी वन, बहुएक बन गया, बहुएक ही बन गया, बहुएक ही फलन बन गया। तो इस तरीके से फिर हमने बोला गया कि अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बना दिया गया कि अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो और अगर वो दो जगह टच कर गया, एक जगह यहाँ कट कर गया, एक जगह यहाँ पर कट गया, इस तरीके से कैसे बनाओ इसको, अबे उसी पे देख लो, ये लाइन है, ये लाइन है, वो इस ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, ये ग्राफ है तुम्हारा एक्स स्क्वायर का, ये फलन का ग्राफ है, इसको दो जगह कट कर रहा है। अगर दो जगह कट कर गया तो मतलब बहुएक है। अब मान लो 2x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, कुछ इस तरीके से 2x का ग्राफ बन जाएगा, 2x का ग्राफ बन जाएगा। अब इसके लिए तुम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने ऐसी खींची तो इसका तो केवल एक जगह पर कट करेगा, यानी कि x1 की वैल्यू ये y आएगा, y1 आएगा, मान लो x1 y1, x2 पर तुम देखोगे तो यहाँ पर कुछ y2 आएगा। मतलब अगर एक जगह पर कट करे तो वो एक ही होता है, और एक से ज़्यादा जगह पर कट कर गया तो वो क्या हो जाता है, बहुएक ही हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैंने यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा ये चीज़, लेकिन तुम समझ गए होगे। कि अगर दो जगह कट करता है तो वो हो जाता है बहुएक ही, कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं कुछ ऐसा बना दूँ,
तो ये एक एक ही हो जाएगा। ऐसा कुछ बनाता हूँ तो 1 2 3 तीन जगह कट कर रहा है, यानी कि x1 x2 x3 इन तीनों पर वैल्यू क्या आ रही है, y सिंपल एक आ रही है, y1 मान लो, तो ये बहु एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो एक एक ही है या नहीं उसको दो तरीके से तुम चेक कर सकते हो, और दोनों तरीके तुमने देख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम चेक कर लोगे। अब आता है अगली चीज, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लो कोई फलन दे रखा है x से y में कोई दे रखा होगा, तो आच्छादक फलन कब कहलाएगा, यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, हम बना लेते हैं पहले, ये x समुच्चय है, ये y समुच्चय है। ठीक है, x समुच्चय y समुच्चय, 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है, a b c d ऐसे कुछ दे रखा है। तो y का जो प्रत्येक अवयव है, y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। मतलब क्या कह रहा है, इसका कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, यानी कि वो इसका कनेक्शन किसी से बन ही नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ए का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन ए से है मान लो, 3 का बी से है, 4 का सी से है, तो अब तो क्या हो गया, डी छूट गया। ये क्या कह रहा है, बाई का कोई भी, बाई का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक में तो ये चारों के चारों आ गए, डी भी आ गया, एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। लेकिन डी जो है वो एक्स के जितने भी प्रतिबिंब हैं, मतलब अवयव हैं, उनका प्रतिबिंब है ही नहीं। ये कह रहा है होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हो कि सारे के सारे कनेक्शन जो बन रहे हों, ऐसा कुछ हो, तो उसको हम कहते हैं आच्छादक फलन। बी में कुछ छूटना नहीं चाहिए कि जिसका कुछ प्रतिबिंब ना बन रहे, तो सिंपल कह दो बी का छूट नहीं सकता, वो होता है ऑन टू फंक्शन। मैं तो इसी को याद रखता हूं कि बी का छूट नहीं सकता, और बी का अगर छूट गया तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रख लो। ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, बस समझना है, इस लाइन को तुम समझ सकते हो, और इससे भी समझ सकते हो एरो डायग्राम से, क्योंकि बी में छूटना नहीं चाहिए। अगर ए बी सी डी ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, तो ए का कनेक्शन है इससे, बी का 2 से, सी का 3 से, तो 4 छूट गया, तो ये छूटना नहीं चाहिए। या तो इसको हटाई, तो इतना रख लो, तो अब देख रहे हो छूट नहीं रहा कुछ, तो ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, या अर्थात यानी कि अब दूसरे तरीके से अगर से समझा तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू y, ये कोई y जो है वो अवयव है, इसमें इन अवयवों की बात कर रहा है जो कि समुच्चय y में है, उसके लिए x में ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि जिसको तुम रखोगे तो उसका आंसर y आ जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, बात वही है। वो कहना क्या जा रहा है, मान लो ऐसे है, x है, ये y है समुच्चय, इसके अंदर x1 x2 x3 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं, इसमें y1 y2 y3 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो कोई ऐसा y है जो कि समुच्चय y में है, उसके लिए x समुच्चय में x में कोई ना कोई ऐसा होना ही चाहिए जिसको रखने पर कि फलन में उसको तुमने रखा और वो y1 दे दे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इस कंडीशन को बोल रहा है, तो ऐसा तो होता ही है। कोई भी अवयव, सारे अवयवों की बात कर रहा है कि प्रत्येक कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो सिंपल सा याद कर लो ना कि बी का छूट नहीं सकता, बी यानी कि ये दूसरा वाला समुच्चय, बाई बोल दो, बी बोल दो, तो बी का छूट नहीं सकता। ऐसा हमने पिछले वाले लेक्चर में फलन को समझते आ रहे थे। अब आ जाता है अगली चीज कि नोट करना है तुम्हें कि कोई फलन आच्छादक है यदि और केवल यदि f का परिसर जो आ रहा है वो सहप्रांत के बराबर आ जाए। बात क्या कह रहा है, जैसे ये है मान लो, तो यहाँ पर जो 7 है वो छूट गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो b होता है, या ए बी बोल दो, एक्स वाई बोल दो, तो ये पूरा का पूरा समुच्चय जो क्या होता है वो होता है सहप्रांत, और ये क्या होता है परिसर। तो हम कह रहे हैं कि छूटना नहीं चाहिए कुछ, जैसे यहाँ पर कोई भी छूट नहीं रहा, तो ये अब क्या हो गया, सभी से कनेक्शन बन रहा है, तो सभी के सभी क्या आ गए, परिसर हो गए। और तुम देखो ये पूरा का पूरा सहप्रांत होता है, तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर आ रहा है, सहप्रांत के बराबर आ रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि वो चीज आच्छादक होगा।
ठीक है, आच्छादक की परिभाषा क्या है, बी में कुछ छूटना नहीं चाहिए, यानी कि सबके कनेक्शन बन गए, और सबका कनेक्शन बन रहा है तो वो सारे के सारे परिसर हो गए, और अगर सबका कनेक्शन बन रहा है तो वो तो सहप्रांत होता है, तो सहप्रांत जो होगा वो परिसर के बराबर आ गया, तो उसी को हम आच्छादक कहते हैं। तो कंडीशन हमारी सिंपल ये है कि अगर कोई फलन आच्छादक है तो ये केवल तभी हो सकता है जब एफ का जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर आ जाए, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए। ठीक है, अभी तुम समझ जाओगे, ज़्यादा अगर ना समझ में आ रहा हो तो अभी रुक जाओ, अभी शुरुआत ही हुई है। जांच कीजिए कि आच्छादक है या नहीं। अब ये अगला सवाल आता है कि अब तुम्हें जांच करना है, जैसे हमने पहले देखा कि एक एक ही है या नहीं उसकी जांच करनी थी, तो वहां पर हम क्या कहते थे कि एफ एक्स वन रख कर देखो, वो अगर एफ एक्स टू के बराबर है तो एक्स वन बराबर होना चाहिए एक्स टू के, तभी हम कहेंगे वो एक एक ही है। तो ये तुम जांच करी तुमने। अब आच्छादक की जांच कैसे करें, तुम्हारे पास सिंपल चीज है कि परिसर जो होता है वो सहप्रांत के बराबर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो आच्छादक है। अगर परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं आ रहा तो हम क्या बोल देंगे कि वो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि तुम परिसर निकालो, परिसर निकालो, और अगर सहप्रांत तो दे ही रखा होता है, ऐसे ही तो देते हैं कि कोई फलन है एक्स से बाई में, तो ये क्या होता है, प्रांत होता है, ये सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत तो मैं क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आर से आर में दे दिया, एन से एन में दे दिया, ये सब क्या है, ये तुम्हें सहप्रांत तो दे देता है, प्रांत भी तुम्हें पता रहता है, परिसर निकालना रहता है। सबसे पहले काम होता है कि तुम परिसर निकालो, और परिसर क्या होता है अभी तुम समझना। सबसे पहले तुम परिसर निकालोगे, ठीक है, परिसर निकालकर तुम चेक करोगे कि परिसर जो आ रहा है वो इस सहप्रांत के बराबर आ रहा है। अगर वो बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो फलन जो होगा वो आच्छादक होगा। ठीक है, तो ये होता है जांच करने का तरीका। अब तुम एक बात समझो कि जब मैं बात करता हूं प्रांत की, प्रांत यानी कि डोमेन, डोमेन बोल दो या इनपुट बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो उसका मतलब होता है एक्स निकालो। जब तुमसे बोले कि प्रांत निकालो तो उसका मतलब होता है एक्स निकालो। तुम्हें दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x + 7, 5x + 2/x - 2, ऐसा कुछ दे रखा है। तो जब तुमसे कही कि इस पूरे फलन का प्रांत निकालो तो तुम क्या निकालते हो, उसका एक्स निकालते हो कि एक्स इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, वही तो होता है प्रांत। तो तुम एक्स की वैल्यू निकालते हो, किसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो आर, लेकिन एक कंडीशन मत भूल जाना कि 2 मत डाल देना, तो आर में से तुम 2 को हटा देते हो, तो ये तुम्हारा प्रांत हो जाता है। तो तुमने एक्स की वैल्यू निकाल दी कि एक्स कहाँ से कहाँ लेना है तुम्हें, पूरा पूरा वास्तविक संख्या ले सकते हो, बस 2 मत लेना। ठीक है, तो अगर तुम्हें प्रांत की कहता है तो एक्स निकालो। लेकिन अगर परिसर की बोले, परिसर यानी कि रेंज, यानी कि आउटपुट, यानी कि आंसर निकालो, बेसिकली कुछ भी बोल सकते हो। तो परिसर का मतलब क्या होता है फिर कि एफ एक्स निकालो, 2x + 5 है मान लो, तुम यहां पर x क्या होता है, प्रांत होता है कि x तुमने कुछ डाला, फिर इसका तुम कुछ आंसर लाते हो, मान लो तुमने यहाँ पर 2 डाल दिया, तो 2 दूनी 4 + 5 9 हो जाएगा। तो 9 किसका आंसर आया है, एफ एक्स का आंसर आया है, और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई कहते हैं। तो जब परिसर की बात करता है तो तुमसे वाई निकलवाने की कहता है। तो जब भी तुमसे बोलेगी परिसर निकालो तो तुम्हें क्या निकालना रहता है, वाई निकालना रहता है, वाई निकालो, या फिर एफ एक्स निकालो, एफ एक्स निकालो। तो ये 2 बातें तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए कि अगर वो प्रांत निकलवाने को कहता है तो एक्स निकालने की बात कर रहा है, अगर वो परिसर की बात कर रहा है तो वो वाई निकालने की बात कर रहा है, वाई बराबर होता है एफ एक्स के, यानी कि एफ एक्स निकालने की बात वो कह रहा है। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। और अगर मान लो बी में कुछ छूट जाता है तो वो आच्छादक नहीं होगा, यानी कि अंतरक्षेपी होगा, यानी कि इनटू फंक्शन होगा। तो अगर परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर नहीं आ रहा, ये पूरा पूरा तो क्या है, सहप्रांत है। ठीक है, ये इतना क्या है, जो कनेक्शन बना रहे हैं, जो कनेक्शन बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो सहप्रांत में तो ए बी सी डी ई तक आ रहा है, लेकिन परिसर में ए बी सी आ रहा है, यानी कि सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो सब फलन होते हैं उनको हम कहते हैं अंतरक्षेपी फलन, यानी कि जो आच्छादक नहीं होंगे, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के फंक्शन आते हैं। अब और भी प्रकार के फंक्शन बनाए जा सकते हैं, जैसे 1 1, ये क्या होता है, एक एक ही, बहुएकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं कि 1 1 ऑन टू बना लिया, 1 1 इनटू बना लिया, मैनी 1 ऑन टू बना लिया, मैनी 1 इनटू बना लिया। जैसे क्या होगा, वो मेन तो यही है, एक एक ही आच्छादक। अगर उसने ये बात बोल दी फिर तो तुम्हें 4 चीजें अपने आप पता चल जाती हैं कि एक एक ही होगा या नहीं होगा, आच्छादक होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, वो सारी सारी चीजें आ जाती हैं, तो तुम एक एक ही आच्छादक पर ध्यान देना है।
मतलब बोलना क्या चाह रहा है, अगर मैं एक एक की आच्छादक की बात करता हूँ तो वो क्या कहता है, 1 2 3 ए बी सी। तो एक एक की क्या होगा, एक का कनेक्शन केवल एक से होना चाहिए, एक का कनेक्शन केवल एक से होना चाहिए। आच्छादक क्या कहेगा, बी में कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। एक एक की अंतरक्षेपी क्या कहेगा, 1 2 3, एक 3 मान लो 2 कर दिया, 1 2 अबे 4, ऐसे कर लो, ए बी सी डी ई बोल दिया उसने। तो अब क्या करोगे, ए का ए से, बी का 3 का बी से, 4 का सी से। तो एक का कनेक्शन एक से ही बन रहा है, तो एक एक ही हो गया। लेकिन डी छूट गया, तो अगर डी छूट गया तो अंतरक्षेपी हो गया, आच्छादक नहीं रहा। बहुएकी की बात करी जाए तो तुम ऐसे बना सकते हो कि 1 2 3 4 ए बी सी, ऐसा कुछ बना दिया। ए का ए से, 2 का बी से। अब वो बोल रहा है आच्छादक हो, यानी कि सभी से कनेक्शन बनाना है, 3 का बी से, 4 का सी से। तो बी में कुछ छूट नहीं रहा, ज़्यादा का कनेक्शन एक से है, तो यानी कि बहुएकी आच्छादक हो गया। अंतरक्षेपी बनाना है तो मान लो एक अवयव और जोड़ दो सी डी, तो बी अब छूट गया। तो ठीक है, इस तरीके के कई सारे प्रकार के समझ फलन बनाए जा सकते हैं। मेन आता है यहाँ पर एक एक की आच्छादक। तुमसे वो बोलेगा एक एक की आच्छादक का मतलब जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि एक का कनेक्शन एक से हो और बी में कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। तो इस ई को हटाओ, छूटना नहीं चाहिए बी में कुछ, बी में कुछ छूट भी नहीं रहा और एक का कनेक्शन एक से ही है, एक का कनेक्शन एक से ही है। ऐसा नहीं हो रहा कि ज़्यादा का कनेक्शन एक से हो गया। ठीक है, तो ये तो एक एक की आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें ई छूट गया, ई छूट गया। तो ये एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक का कनेक्शन एक से है लेकिन ई छूट गया, तो इस चक्कर में आच्छादक नहीं है। ये देखो तो ये भी एक एक ही तो ये भी है, लेकिन ये इस बार आच्छादक भी हो गया क्योंकि वो छूटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे ये प्रकार आते हैं फलनों के। अब आता है मेन चीज कि तुम्हें वो जांच करने को कहता है कि जांच कीजिए, चेक कीजिए कि कोई फलन जो है वो एक एक ही आच्छादक है या नहीं, एक एक ही आच्छादक है या नहीं, बात खत्म। इसमें वो सब कुछ तुमसे चेक करवा लेगा। सबसे पहले तुम एक एक को चेक करोगे, तो एक एक चेक करने का तरीका क्या है, ये वाला कि f(x1) बराबर f(x2) रख दोगे, उसको सॉल्व करोगे तो x1 बराबर x2 आ गया तो हम कह देंगे एक एक ही है। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया तो हम बोल देंगे कि वो एक एक ही नहीं है। फिर वो बोले आच्छादक, आच्छादक को चेक करने के लिए तुम क्या करोगे, उसका परिसर निकालोगे, परिसर निकालना पड़ेगा। फिर जो परिसर है वो अगर सहप्रांत के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे आच्छादक है, अगर वो बराबर नहीं आया तो हम बोल देंगे वो आच्छादक नहीं है, बात खत्म। ठीक है, तो ये है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल शायद लेकर आया हूँ। जैसे ये है, तुमसे पूछा है ये एक एक ही आच्छादक है या नहीं, तुम क्या करोगे, तुम सिंपल देखोगे, सबसे पहले एक एक ही चेक करते हैं। तो तुम सबसे पहले एक एक ही चेक करते हैं, तो क्या करोगे, f(x1) बराबर f(x2) रखोगे। तुमने रखा 2x1 + 5, 2x2 + 5, 5 से 5 हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा x2 के। केवल यही आ रहा है, केवल यही आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये एक एक ही होगा। कोई और आंसर आ ही नहीं रहा कि x1 बराबर प्लस माइनस आ जाता तो हम बोल देते कि वो एक एक ही नहीं है, लेकिन ये अब एक एक ही है। आच्छादक चेक करना है तो मुझे इसकी रेंज निकालनी है, परिसर निकालना है। अब परिसर कैसे निकालूं, परिसर कैसे निकालूं वो देखना। अब ये क्या है, इसका सहप्रांत है, ये क्या है, इसका प्रांत है। अलग कलर से कर लेता, ये हो गया इसका प्रांत यानी कि x, ये हो गया इसका सहप्रांत। ठीक है, तो तुम्हें पता है जो x है वो क्या है, बिलोंग कर रहा है r को, बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि ये जो प्रांत है वो कहाँ को बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्याओं की समुच्चय को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हें पता है, ये दिया है, ध्यान से मैंने दिया है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए f(x) का मान, यानी कि तुम्हें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, तुम्हारे पास केवल x है और तुम्हें कुछ ऐसा बनाना है। तुम क्या करोगे, तुम ऐसा कर सकते हो कि इस 2x में तुमने अगर 2 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, 2x जो होगा वो भी तो वास्तविक संख्या में से ही आ रहा होगा। अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूं, 2x + 5 कर दूं तो भी वो वास्तविक संख्या में से ही आ रहा होगा। और ये तुम्हें पता है क्या है, f(x) है, यानी कि जो f(x) है वो भी कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है।
और एफ एक्स ही क्या होता है, हमारा परिसर होता है। तो परिसर तुम्हें मिल गया समुच्चय आर, और प्रांत सहप्रांत में तुम्हारा क्या दे रखा है, समुच्चय आर। तो इसीलिए तुम बोलोगे कि परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर आ गया, सहप्रांत के बराबर आ गया। तो अब तुम कह दो कि ये एक आच्छादक फलन है। ठीक है, इस तरीके से करना रहता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेकर आया हूं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये तुम्हें आर से आर में दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है। एक एक ही चेक करो जरा, तुम खुद से करो। चलो इसको अभी हमने चेक करा था इसको, तो कि x1 डालोगे, जल्दी से खुद को इसको सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, तब तक मैं इसको कर देता हूँ। पॉज कर लो चुपचाप। x2 का स्क्वायर, x1 बराबर आ जाता है प्लस माइनस x2 के। तो इससे दो बातें निकल के आ जाती हैं, x1 बराबर होगा x2 के, और दूसरी बात हो जाएगी x1 बराबर होगा माइनस x2 के। दो बातें निकल के आ रही हैं, मतलब ये बहुएक होगा, बहुएक ही होगा। ठीक है, तो ये एक एक ही तो नहीं है। अच्छा तो चेक करो, यानी कि परिसर निकालेंगे। सहप्रांत दे रखा है आर, प्रांत दे रखा है आर, यानी कि प्रांत का मतलब क्या होता है, एक्स। तो एक्स बिलोंग कर रहा है आर को। तुम्हें एक्स स्क्वायर बनाना है, तुमने एक्स स्क्वायर बनाया, या आर से आर नहीं लेना, एक तो तुम एन से एन में लो चलो, या हाँ सही है, सही है, आर में सही है। तो इसको तुम करते हो, तुमने इसका स्क्वायर करा तो वो क्या आएगा, तुमने उसका एक्स स्क्वायर कराया, ठीक है, उसका वर्क कर दिया। अब तुम्हें पता है एक्स, एक्स तो कुछ भी हो सकती थी, प्लस में भी हो सकती थी, माइनस में भी हो सकती थी। लेकिन जैसे ही तुमने स्क्वायर करा, तुमने माइनस वाले सारे आंसर कट कर दिए, माइनस वाले सारे आंसर कट कर दिए। अब तुम्हारा जो उत्तर आएगा ना, वो जीरो से अनंत तक आएगा। इसका क्या मतलब होता है, वो इन्फिनिटी से माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक था, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हमारा आंसर आ रहा था। अबे सॉरी, x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है, जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, ऐसा ही तो होता है। तो जैसे ही तुमने स्क्वायर करा, अब क्या हो रहा है, हमारा प्रांत क्या आने वाला है, जीरो से लेकर अनंत तक आएगा। जीरो भी आ सकता है, अनंत, इस तरीके से तुम करोगे। सही है ना। अभी ऐसे समझ लो, ये प्लस अनंत है, ये माइनस अनंत है, तुम कुछ भी डाल सकते हो, एक्स में तो तुम कुछ भी डाल सकते हो। और जो आंसर आ रहे थे यहाँ पर, कैसे इसको, मतलब एक्स स्क्वायर तो हम समझो, एक्स स्क्वायर एक फलन है, ठीक है, एफ एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स, एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स के बराबर है, ये वो एक फलन है। एफ एक्स का मतलब बाई पर उतने उसके मान। तो तुम इसमें कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, उसके आंसर कहाँ से कहाँ आने वाले हैं, जीरो से लेकर अनंत आएंगे, माइनस में नहीं जाएगा वो। तो इसका जो परिसर हो गया वो क्या हो गया, जीरो से लेकर प्लस अनंत तक हो गया, जीरो से लेकर प्लस अनंत तक हो गया। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं। और इसका सहप्रांत क्या था, वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक था। तो हम बोलेंगे इस चक्कर में कि एफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर अनंत तक, लेकिन इसका सहप्रांत क्या है, तो ये हो गया इसका परिसर। इसका परिसर क्या हो गया, जीरो से लेकर अनंत हो गया, लेकिन इसका सहप्रांत दे रखा है, क्या है तुम्हें, सहप्रांत दे रखा है आर। आर का मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सब कुछ। तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर नहीं है, ये जो है उसके बराबर नहीं आ रहा। तो अब हम बोल रहे हैं कि आच्छादक नहीं होगा। तो इस तरीके से चेक करना रहता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह और ढंग से समझ लेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो जीरो से अनंत तक आने वाली है, और वास्तविक संख्या तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक रहेंगी। तो एक तरीके से ये दोनों के दोनों बराबर नहीं आ रहे। ऐसा माइनस की संख्याएं तो ले ही नहीं पा रहे हम परिसर में, और सहप्रांत में तो माइनस की संख्याएं थी। जैसे इस तरीके से देखो, ये सहप्रांत है, ठीक है, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। इसमें प्लस वाली संख्याएं भी होंगी, यहाँ पर जीरो होगा, फिर यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं भी होंगी, ठीक है। तो तुम्हारा जो परिसर है वो तो आ रहा है केवल इतना, और सहप्रांत क्या है, इतना। तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। तो उस चक्कर में हम बोल रहे हैं कि जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं है, इस चक्कर में ये आच्छादक नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना सारा कुछ है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, यानी फलनों के प्रकार में।
बाकी आगे हमें क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो उनमें तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थ्योरी तुम्हें इतना ही समझने में काफ़ी है। अगर मैं एक तरीके से समराइज कर दूँ तो क्या होगा, कितने प्रकार के हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं, एक एक ही देखना है। एक एक ही मतलब एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, ठीक है, एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए। बहु एक ही का मतलब बहु एक ही, ज़्यादा का कनेक्शन एक से हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा का कनेक्शन एक से हो सकता है। आच्छादक का मतलब बी में कुछ छूट नहीं सकता, बी में कुछ छूट नहीं सकता, बी में कुछ छूट नहीं सकता, बी में कुछ छूट नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर छूट गया तो ये अंतरक्षेपी हो जाएगा, यानी कि आच्छादक नहीं होगा। बी में कुछ छूटना नहीं चाहिए, बी में कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ नहीं छूटा तो ये हो जाएगा आच्छादक। ये 4 प्रकार है बेसिकली। तुम्हें अगर क्या कहते हैं एक एक ही चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ x1 बराबर x2 रखोगे, x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए तो वो एक एक ही हो जाएगा। अगर नहीं आया x1 बराबर x2 तो हम बहु एक ही कह देंगे। और क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टेस्ट देखा था, कोई ग्राफ है अगर वो 2 जगह कट करेगा तो वो एक एक ही नहीं होगा, एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। आच्छादक है या नहीं वो चेक करना है तो क्या करोगे, परिसर निकालोगे, परिसर यानी कि fx निकालोगे, यानी कि y निकालोगे। और जब परिसर बराबर हो जाएगा सहप्रांत के, सहप्रांत में दे रखा होता है तो हम बोल देंगे वो आच्छादक है, अगर वो नहीं हुआ तो हम बोल देंगे नहीं है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा। अब आगे के लेक्चर में हम पूरा का पूरा मतलब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और उदाहरण वगैरह को साथ ही साथ सॉल्व करते रहेंगे। प्रश्नावली नंबर 1.2 को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, जो 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, उन तक ये वीडियोज पहुंचाते रहना। बाकी ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं NCERT को लेकर, तो वहाँ पर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो मनिया में। मनिया कहाँ है, धौलपुर में है। धौलपुर कहाँ है, राजस्थान में है। अगर कोई बाहर का हो तो वहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नीचे दे रखे होंगे, तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।